हमेशा जो है पेपर कप के मशीन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आते ही रह रहा है। और मशीन को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक भाई है वो लगे हुए रहते हैं हमेशा मशीन को ठीक करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए 24 घंटा में 1 घंटा मशीन को आप रेस्ट नहीं देते तो मशीन का हालत जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और ये पेपर कप इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि जिसमें आपका मशीन जो है मशीन काफ़ी प्रॉब्लम करती है चलते हुए और मशीन को रेस्ट देने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर पेपर कप इस तरह से निकलेंगे तो ये मार्केट में जाकर रेपुटेशन ख़राब करेगा क्योंकि क्वालिटी इशू है। और ये क्वालिटी इशू की वजह से ये माल हमारे पास में रिटर्न भी आ सकता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैप जनरेट हो गया है जो कि इसको मार्केट में भेजना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक तरह का लॉस होता है। अगर मैकेनिक तो अपना तरीक़ा से काम कर देता है, बट इसे चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर अगर दिक्कत नहीं है या फिर नॉलेजेबल नहीं है मशीन चलाने के लिए तो उसको मशीन देने के बाद ये आपका एक जो है एक लॉस करता है स्क्रैप जनरेट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे आप माल देख रहे हैं, ये कम से कम मेरे ख्याल से तो अगर इसको मार्केट में सेल करते तो मेरे को सेल होता 3-4 हज़ार का सेल हो जाता है ये। लेकिन इसको नहीं भेजने की वजह से ये हमें स्क्रैप में चला जाएगा और लगभग हमें 1000 रुपये का घाटा पड़ेगा। इस बिज़नेस में सबसे बड़ा जो कॉस्टिंग होता है वो कॉस्टिंग मैकेनिक का ही होता है, क्योंकि मैकेनिक जो है वो आपका 200 या 300 रुपये नहीं लेता है। अगर एक टाइम मैकेनिक आता है और उसमें 4 से 5 घंटा का वक्त लगता है तो ठीक करने में, तो ये मैकेनिक आपको मिनिमम 1000 तो चार्ज करेगा ही। बहुत सारे लोग मैकेनिक को हायर कर लेते हैं पूरा मंथली सैलरी के बेसिस पे, और बहुत सारे लोग फ्लाइंग मैकेनिक से भी काम चलाते हैं। अगर फ्लाइंग मैकेनिक तभी यूज़ होता है जब आपके ऑपरेटर्स जो मशीन चलाते हैं वो एक्सपर्ट हो, यानी थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स होती है वो ठीक कर दे। और नहीं तो या फिर आपका पूरा वो प्रॉपर आपको एक मैकेनिक सैलरी बेसिस पे रखना पड़ता है, तब जाकर आपकी मशीन में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो संगे संग साथ ही साथ में उसे देख ले और उस मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बट ये कॉस्टिंग जो होती है, ये कॉस्टिंग सबसे बड़ी कॉस्टिंग होती है एक मैकेनिक की। खैर बस इतना याद रखिए कि अगर मशीन खरीद रहे हो तो समझ लो कि आप एक हाथी खरीद रहे हो। अगर हाथी को खिला सकते हो तो ही आप हाथी को पाल पोस कर उसे काम ले सकते हो। तो ठीक इसी तरह ये मशीन भी होती है। ये मशीन को आप हाथी समझो या कुछ और, बट ये रियलिटी है। और सबसे बड़ी चैलेंज तो तब आती है जब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में बताते हो कि मेरे पास में ये साइज़ का मशीन है, तो आपसे कोई भी जल्दी ख़रीदने नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कस्टमर यही चाहता है कि मेरे पास में वो सप्लायर हो जो ऑल साइज़ यानी कि हर एक साइज़ का जो पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग करता है मैं उनसे सारा चीज़ एक ही बार में दूँ, वरना फिर वो एक साइज़ आपसे लेगा, दूसरा साइज़ किसी और से लेगा। तो ये एक चैलेंज वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 4 साइज़ तो अपने फैक्ट्री से जनरेट कर सके, ताकि जो सामने वाला कस्टमर को वो एक ऐसा मतलब पैकेज बना के दे ताकि वो सारे साइज़ को सेटिस्फेक्शन से ख़रीद पाएँ और वो उसे अपना सेल पाए और आप अपने इसको कस्टमर बना पाएँ। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक ही साइज़ का बनाऊँ एक मशीन ख़रीद के, तो फिर आपको एक ऐसा कस्टमर पकड़ना पड़ेगा कि आपको वो कस्टमर सारा का सारा माल आपसे एक बार में ख़रीद ले। और वो ख़रीदने वाला एक ट्रेडर होता है जो वो सारे अपने एरिया में जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको सप्लाई देता है। तो आप डायरेक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे शॉपकीपर में जाके अगर वो एक साइज़ पे मान जाते हैं तो फिर, नहीं तो फिर आपको एक ट्रेडर को ही पकड़ना पड़ता है और ट्रेडर आपको 2 रुपये से 3 रुपये कम रेट में आपसे लेगा, ताकि वो भी अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो 5 रुपये की प्रॉफिट में कमाकर वो निकल सकता है। और लीकेज की समस्या हर वक्त आती रहती है, तो इसे हम गर्म पानी में एक बार 1 घंटा में
2 या 3 बार हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं कि माल कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है।